रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और बिजली की चमक के साथ हवा सीटी बजा रही थी। गांव नारायणपुर के बाहर एक पुरानी कोठी थी, कोठी नंबर 13। लोग कहते थे वहां सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले मानते थे कि उस कोठी में मृत आत्माओं की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हर अमावस की रात खिड़कियां अपने आप खुल जाती और अंदर से कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता। 3 दोस्त समीर, रोहित और अन्या कॉलेज में पढ़ते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि अब ये सब अंधविश्वास नहीं चलेगा। रोहित बोला, हम जाएंगे उस कोठी में और सबको साबित करेंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। समीर ने हंसते हुए कहा, अगर भूत मिला तो? अन्या बोली, तो वीडियो बना लेंगे, वायरल हो जाएगा। सब लोगों ने अपना जरूरी सामान लेके हवेली की ओर निकल गए। कोठी गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। जब वे कोठी के पास पहुंचे, तो गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अन्या ने कहा, शायद हवा से खुला होगा। लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। भीतर जाते ही उन्होंने देखा चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर हाथों के निशान थे। तभी ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक दरवाजा दिखा, जिस पर लाल रंग से लिखा था, इस कमरे में मत जाना। अब यहीं तो जाना है। कोई मजाक कर रहा है शायद। दरवाजा खोला और ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर अंधेरा था। दीवार पर पुराने खिलौने टंगे थे, एक टूटी गुड़िया। अचानक झूले पर बैठी एक छोटी बच्ची की परछाई दिखी। अन्या चीख पड़ी, वो कौन है? परछाई ने धीरे से सिर उठाया। वो बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रोहित ने टॉर्च गिरा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हंसी सुनाई दे रही थी। पुरानी तस्वीर। ड्राइंग रूम में उन्हें एक काली सफेद तस्वीर मिली, जिसमें एक परिवार था, पिता, माँ और छोटी लड़की। लेकिन लड़की का चेहरा तस्वीर में फटा हुआ था। पीछे लिखा था, रागिनी, 13 जून 1997, आखिरी तस्वीर। अन्या ने कहा, शायद ये उस कोठी के मालिक की बेटी होगी। इस पर बाद में रिसर्च करेंगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक दरवाजा दिखा, जिस पर लाल रंग से लिखा था। ऊपर पहुंचते ही उनके सामने सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल दिखाई दी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारे पास जो तस्वीर है, उस जगह दो, उसके बाद ही तुम लोग जहां से जिंदा वापस जा पाओगे। तस्वीर को आग लगाने के बाद वो शैतान अपने असली रूप में आ गया, जलने लगा और बची और उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल गई और सब लोगों ने चैन की सांस ली और अगली सुबह होते ही सब लोग अपने शहर वापस चले गए।